प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल टेलीफोन मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने आपको एक्सरसाइज 6 से जो हमारे पास चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करा लिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास वो है 6.3। तो देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आपको आगे के वीडियो देखने हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.3 का। तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के इगुओं में से कौन कौन से इगु समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का है फर्स्ट। यहां दो त्रिभुज दे रखे हैं, ए बी सी। इसमें कोण है, ये 80 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। दूसरा त्रिभुज दे रखा है 60 80 40, 60 80 और 40। अब ये त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो देखिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो बताएंगे कि इसमें समरूप की बात करता है, या तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात समान हो या त्रिभुज समान हो। जैसे हमारे पास इसमें त्रिभुज है, सॉरी कोण है, कोणों के अगर कोण समान है हमारे पास तो ये समरूप हो जाए। क्यों? तीनों कोण इसमें समान है। और अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो समरूप होंगे। तो देखिए यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एबीसी इज इक्वल टू कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 80 डिग्री। देख, ये जो है Q और ये B इक्वल है। अब कोण बी ए सी इज इक्वल टू क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसमें देखिए बी ए सी, कोण बी ए सी इज इक्वल टू क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी इज इक्वल टू दे रखा है हमारे को 40 डिग्री। अब देखिए इसके तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये किससे होगा? यहां लिख देंगे एंगल 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 समरूपता। यानी एंगल एंगल की जो समरूपता है उससे होगा ये। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी दो त्रिभुज दे रखे हैं एबीसी। इसमें 2 3 2.5 पी क्यू आर, पी क्यू आर 6 5 4, 6 5 4। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि एबी की भुजा दे रखे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी अपॉन
क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2। यानी इनका अनुपात जो है वो क्या है, बराबर है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अब ये होगा किससे, साइड 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 से समरूपता। इसमें क्या है कि जो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है वो किससे है, एस 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 एन साइड 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 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का थर्ड दे रखा है वो दे रखा है हमारे को दो त्रिभुज है इसमें, एल एम टी एल एम और पी। अब भुजाएं दे रखी है 2.7 और 2, ये दे रखी है हमारे को 3। और दूसरा त्रिभुज दे रखा है 4 6 5 4 6 5, ये है डी ई एफ, डी ई और एफ। अब इसमें देखिए कि ये और ये भुजा बराबर है, ये बराबर है नहीं, ये वाला अनुपात है बराबर नहीं है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज बी ई एफ समरूप नहीं है। क्योंकि भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। इसमें तो भुजाएं दे रखी है तो भुजाएं लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। अब इसमें है चौथा पार्ट, तो चौथे पार्ट में देख लेते हैं हम क्या दे रखा है। त्रिभुज है एम एन एल 70, ये दे रखा है 2.5, ये दे रखा है 70 डिग्री और ये भुजा दे रखी है 5। अब दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो देखिए ये 5 और ये जो दे रखा है ये 70 दे रखा है और ये दे रखी है हमारे पास 10। तो यहां लिखेंगे देखिए त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुज ले लिए हमने। तो देखिए एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अब यहां पर दे रखा है एम एल
mn अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 2.5 है यहाँ पर और ये हमारे पास 5 है, ये 5 है तो ये 10 है, यानी दो भुजाएं दे रखी है हमारे पास। अब यहां पर क्या करना है, और देखिए कोण दे रखा है, कोण LMN, कोण LMN इज इक्वल टू कोण PQR, कोण PQR। इसलिए त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR। ये काय से है, समरूपता कौन सी है हमारे पास, SAS समरूपता। यानी साइड एंगल साइड। अब देखिए इसमें जो दे रखा है हमारे पास 5वां पार्ट है, इसमें कहता है आकृति 6.35। तो देखिए 6.35 आकृति क्या है, सबसे पहले तो आकृति देखिए, ये दे रखा है हमारे पास A, B, C और D। ये कोण जो है 70 डिग्री का है, ये कोण 125 डिग्री का है और इतना ही दे रखा है। अब देखो यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC समरूप OBA, त्रिभुज OBA कोण BOC इज इक्वल टू 125 और दे रखा है CBO और कोण CBO इज इक्वल टू 70 डिग्री का। तो अब पूछा गया है इसमें DOC, कोण DOC और दूसरा कोण पूछा गया है DCO, कोण DCO और O कोण OAB इज इक्वल टू 1। यानी ये 3 कोण हमें इसमें से निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले कोण BOC यहां से हल करेंगे, कोण BOC प्लस COD, कोण DOC दिखाया है, क्यों DOC पूछा गया है, DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म। तो देखिए कोण BOC हमारे पास दे रखा है 125 डिग्री का प्लस कोण DOC इज इक्वल टू 180। अब यहां से कोण DOC जब निकालेंगे तो 180 में से 125 जो है कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोण DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। यानी ये आ गया हमारे पास 55 आंसर। अब देखिए त्रिभुज COD में लेंगे हम, त्रिभुज COD में कोण BOC प्लस अब DCO ले लो, कोण DCO
प्लस CDO, जो हमारे पास दे रखा है CDO, ये वाला कोण हमें निकालना है। कोण CDO इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों अंतर कोण है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोण है। ये चीज आप लोग अच्छे से जानते हो, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो वही हमने 180 यहां पर रख दिया। अब देखिए DOC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 55 का, प्लस DCO हमें निकालना है, प्लस CDO कितने का दे रखा है, 70 का दे रखा है, इज इक्वल टू 180। अब ये 70 और 55 कितने हो गए, 125, प्लस कोण DCO इज इक्वल टू 180। अब कोण DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125। अब यहाँ कोण DCO इज इक्वल टू कितने का निकल आया, 55 डिग्री का निकल आया। यानी ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। अब देखिए यहां से, अब दे रखा है हमारे को त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। अब ये दे रखा है हमारे को, दिया है, इसलिए अब ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। इसलिए कोण OAB इज इक्वल टू DCO, जो हमने अभी निकाला, कोण DCO इज इक्वल टू 55। क्योंकि यहां लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत कोण होते हैं वो वैल्यू उनकी बराबर होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या रहा है, इसे साफ कर लेते हैं। इसमें कहता है समलंब ABCD में। तो देखिए यहां समलंब दे रखा है, समलंब बना लेना पड़ेगा। A B C और D ध्यान लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर BC और विकर्ण AC और BB बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब कह रहा है तो
भुजाओं की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाई है। तो सिद्ध करना है कि OA upon OC is equal to OB upon OD। ये हमें यहां से सिद्ध करना है। देखिए विकर्ण बना देंगे इनके, ये O हो गया। तो देखिए हल करेंगे इसे, अब हल करेंगे तो देखिए जब AB समांतर DC और त्रिज्यक रेखा कौन सी होगी, BD एक त्रिज्यक रेखा है, तब क्या होगा, कोण ABO इज इक्वल टू CBO, कोण CBO ये हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण नंबर डाल दो यहाँ एक। क्यों होंगे, क्यों एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को त्रिज्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए यहां पर त्रिभुज ABO और त्रिभुज COD में कोण ABO कोण AOB इज इक्वल टू कोण COD, ये बराबर होंगे। कैसे कोण है, ये शीर्षम कोण है। कोण है, ये समीकरण हो गया दूसरा। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा था, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। क्यों होगा, ये क्लियर हो गई बात यहां से कि ये समरूप है। अब समरूप कसौटी क्या होगी इसकी, A यानी कोण समरूपता से। ये हो गया। अब देखिए यहां से हम जानते हैं, यहां दे भी रखा है, उत्तर दिया है, देखो ये दे रखा है यहां देखो, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है, इसलिए OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। यानी यही यहां से प्रूव करा रहा था। तो हमने यार इस लिख भी दिया है कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यही इसने सिद्ध कराया, वही हमने यहां पर सिद्ध किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसे साफ कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम दे रखा है हमारे को। TPQ और SR ये कोण 1 है और ये कोण जो है हमारे पास 2 है। अब देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QP अपॉन PR और कोण 1 बराबर कोण 2। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण PQS सॉरी त्रिभुज PQS समरूप PQR त्रिभुज PQR। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हल करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये तो हमारे को दिया है। इसलिए अब देखिए कोण 1 के सामने भुजा कौन सी है, PR इज इक्वल टू 2 के सामने भुजा कौन सी है हमारे पास, PQ। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। अब यहां से हमने प्रूव कर लिया और ये अब हम यहां से लेंगे, ये जो प्रतिबंध इसने दे रखा है कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QP अपॉन PR। तो देखिए समीकरण 1 से PR का यहां मान रखेंगे, समीकरण 1 से PR का मान रखने पर तो ये हो जाएगा यहां से, देखिए इसलिए QR अपॉन QS इज इक्वल टू QP अपॉन PR की जगह पे क्या रखेंगे हम यहां से, PQ। ये मान हमने यहां पर लगा दिया। अब देखिए ये अगर हमारा मान जो है QT, तो हमारे पास QR हमारे पास यहां आ गया और QS ये है। अब ये हमारे पास बन गया QR अपॉन QS और QP अपॉन PQ। अब देखिए जो त्रिभुज यहां हमारे पास दे रखा है कि PQS ये और PQR, देखिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज PQR में अब भुजाओं का अनुपात है, समान है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है में भुजाओं का
अनुपात समान है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किससे होंगे ये 60 समरूपता रूपता से। अब देख क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां दिया नहीं है डायग्राम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी आर और क्यू आर पर भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार है। एस और टी इस प्रकार है कि कोण P बराबर RTS कोण RTS तो सिद्ध करना है कि कोण RPQ त्रिभुज RPQ समरूप RTS त्रिभुज RTS। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें कि त्रिभुज PQR दे रखा है, त्रिभुज PQR बना लेंगे। PQR अब क्या कहता है PR और QR और QR पर क्रम से कौन है S है। तो देखो PR पर तो S होगा, ये तो S हो गया। अब क्या दे रखा है QR पर T होगा, यहां पर T ले लो और S और T को मिला लो। S और T हमने मिला दिए। अब P बराबर RTS है। देखिए ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। अब क्या कहा इसने किस सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज RPQ हल करेंगे इसे। त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में अब दे रखा है हमारे को कोण P बराबर कोण RTS। ये तो हमारे को दिया है, ठीक है। अब क्या है इसमें देखिए कोण R बराबर कोण R, कोण R बराबर कोण R। ये क्या है कोवेनिस्ट है। ये हमारे पास ओवेनिस्ट हो गए। इसलिए त्रिभुज R
पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। अब ये हमारे पास समरूप हो गए, किससे हो गए? ये हो गए हमारे पास कोण और कोण, यानी एंगल समरूपता। यानी कोण समरूपता जो वाला नियम है वो नियम इसमें फॉलो हुआ और ये कैसे हो गए? समरूप हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपको कंप्लीट करा लिए हैं। अब इसके जो शेष क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आप हमारे लगातार वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे रखी है, वहां से जाकर देख सकते हो।